जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो ज़रूर देखते होंगे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं और आपको बाकी चीज़ें बताऊं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी तमाम वीडियो गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने पिंजरे की सफाई करके दिखाऊंगा। जैसे ही इनके लिए खुराक बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही इनके लिए ये सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सफाई जो है वो पिंजरे में लाजमी होनी चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। डेली बेसिस पे ना सही, 2 से 3 दिन बाद जो है आप अपने पिंजरे की सफाई करें। इससे भी जो है इन परिंदों को बीमारियां लगती हैं, तो सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। आज जो है ये मैं अपने पिंजरे की सफाई कर रहा हूँ। तो पिंजरे की सफाई ऐसे आपने जब करनी है तो वन बाय वन सारी चीज़ें बाहर निकाल लेनी है और ऐसे करनी है कि कोई भी चीज़, कोई भी मटकी यानी हिले ना। आप देख रहे होंगे वो मटकी में दो फीमेल्स बैठी हुई हैं, तो उनको कोई भी किसी किस्म का डर महसूस ना हो। तो ये मटकी में जाती तब हैं जब जो अपने आप को सिक्योर समझती हैं, और उसी मटकी में जाएंगी जो हिलती नहीं है, जिसमें इनको फ़ील हो कि इनके अंडे जो है वो हिफाजत से पड़े हुए हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सुरक्षित हैं। तो इस वजह से आपने जो है ना, ये हलचल तो ज़रूर करते हैं। ये देखें, आप आपके सामने हैं, ये दोनों फीमेल्स जो हैं वो बाहर आ गई हैं। तो इनको जो है ना वो डर लगता है। तो पिंजरे की सफाई आपने ऐसे करनी है कि पिंजरा ना तो हिले और ना ही इनकी मटकियाँ जो हैं वो हिलें। तो इन्होंने तो ज़ाहिर बात है शोर मचाना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने ये सारा गंद जो है बाहर निकाल लेना सफाई करके। आहिस्ता आहिस्ता आराम से आपने ये सफाई करनी है, पिंजरा ना हिले। क्योंकि पिंजरा अगर हिलेगा तो मटकियाँ हिलेंगी, और मटकियाँ अगर हिली तो मटकियों में बैठी जो फीमेल्स हैं जिन्होंने अंडे दिए हुए हैं, तो वो जो है अंडों पे फिर बैठती नहीं है, या अंडे वो तोड़ देती हैं, खुद से ही तोड़ देती हैं। क्योंकि जब आपकी फ़ीमेल को ऐसा लगेगा कि ये मटकी सिक्योर नहीं है मेरे बच्चों के लिए, मेरे अंडों के लिए सिक्योर नहीं है, तो वो खुद से अंडे तोड़ देती है, या उसकी उसमें से ब्रीडिंग नहीं आएगी, या वो उसके ऊपर बैठेगी नहीं, उसको सेपरेट कर देगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मटकी को बिल्कुल भी हिलने नहीं देना। आहिस्ता से आपने सफाई करनी है। सफाई ऐसे करनी है कि पिंजरा जो है वो उसी जगह पर रहे, बिल्कुल भी ना हिले, शिवरिंग ना हो, वाइब्रेशन ना इनको फील हो। तो ये देख सकते हैं आप, वो फीमेल जो है वो अंदर बैठी हुई थी, बाहर आ गई है। तो जब तक ये सफाई कंप्लीट नहीं होगी वो जो है अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि इनको मटकी जो है वो सिक्योर चाहिए होती है। और मटकी ये सेलेक्ट भी तभी करते हैं जब ये ख़ुद को उसमें सिक्योर समझें। तो इस तरह से मेरे पास पिंजरा भी बहुत छोटा सा है, क्योंकि मैंने चैनल बनाया ही सिर्फ अपने जो है वो छोटे दोस्तों के लिए था, कि छोटे से पिंजरे में भी आप अपने बर्ड्स को पाल सकते हैं। सो आपने परेशान नहीं होना। तो इसलिए मैं उनको मोटिवेट करना चाह रहा था अपनी वीडियोस के ज़रिए कि आप भी बर्ड्स को रखें अपने घर में। कुछ लोग जो है वो बर्ड्स एक दो लेके आते हैं, वो मर जाते हैं, उसके बाद उनका दिल खट्टा सा हो जाता है, तो उसके बाद वो बर्ड्स रखते ही नहीं हैं। कुछ लोग फिर जो है डर जाते हैं, ये परिंदा जब मर जाए तो दिल को जो है धचका भी लगता है। तो इस तरह से आपने जो है ना इसकी सफाई करनी है, और सफाई का लाज़मी ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ से ही बीमारियाँ पैदा होती हैं जो इनको लगती हैं। बाकी आपको जो मैं डाइटिंग प्लान बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें, उसमें ज़ैतून का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, क्योंकि जो भी बीमारी होगी वो ज़ैतून से जो है वो इनको सिक्योर करती रहेगी, ज़ैतून इनको बचाएगा बीमारियों से। तो ऐसे आपने फिर पिंजरे की सफाई कर देनी है। एक मज़े की चीज़ आपको मैं बताऊँ कि ये पिंजरा भी मैंने जो है इनकी मोहब्बत में ख़ुद ही बनाया है अपने हाथों से। तो आप देख रहे होंगे लकड़ी जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं लगी, लेकिन मैंने ख़ुद से ये पिंजरा बनाया इनके लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये बर्ड्स बढ़ेंगे, इनकी ब्रीडिंग होगी, तो इंशाल्लाह इनके लिए एक बड़ा अच्छा सा पिंजरा
लेविश किस्म का तैयार करेंगे और सेपरेट एक रूम में इनको रखेंगे। अभी मैं सिर्फ स्टील के तोते ही मैंने ला के रखे हैं कि चले इनका जो है इनको पाल के दिखाते हैं लोगों को, आपके सामने है। ये मैं 2 पेयर लेके आया था माशाल्लाह से, अभी ये तकरीबन 10-11 हो गए हैं और मज़ीद अंडे भी दिए हुए हैं उसने। तो अगले सीज़न तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इनका एक बड़ा सा पिंजरा भी बना लेंगे। तो इसी तरह आपने इनकी सफाई करते रहना है। मुझे तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से टाइम ही नहीं इतना मिलता, तो इस वजह से सफाई करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सफाई इनकी बहुत ज़रूरी है, मुझे भी करनी चाहिए। तो मैं तो मिस कर जाता हूँ, लेकिन आप मिस ना कीजिएगा, क्योंकि इनकी सफाई का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जितना इनकी खुराक का ख़्याल रखना चाहिए उतना ही इनकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये गंद होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बीमारियों में तब्दील हो जाता है और फिर इनको बीमार कर देता है। तो इस तरह से देखें, आपने सफाई करते नहीं है। अब ये नीचे से जितना गंद पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा था कि सफाई करने के बावजूद जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे सफाई नहीं हुई। तो फिर से एक दफ़ा कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत सफाई हो जाए, और अगर ना हो तो आप ऐसा कीजिएगा कि इसके नीचे जो है वो एक कोई फ्लेक्स मिल जाती है बाहर से, वो बिछा दें। कोई ऐसी चीज़, कोई प्लास्टिक शॉपर जो है वो बिछा दें, ताकि उससे सफाई करना भी आपके लिए आसान होगी, क्योंकि आराम से उसको बाहर निकाला, उसको साफ़ किया और फिर दोबारा से उसको अंदर रख दिया, तो एज़ इट इज़ जो है वो सफाई हो जाएगी। ये अब इनके जो है मैंने झूले बनाए हुए थे लकड़ी के और वो लटकाए हुए थे, लेकिन इनकी चोंच ही इतनी तेज़ होती है, इन्होंने वो भी तोड़ दिए सारे। तो ये मैं देख रहा था कि इनकी मटकियाँ भी जो है वो हिल रही हैं। अच्छा, ये इसका ख़ास ख्याल रखना है, मटकी जब भी आपने लगानी है तो इसको हिलने नहीं देना, इतनी मतलब ज़ोर से उसको आपने फिट करना है कि वो हिले ना। अब ये आपके सामने मैं एक और फ्लेक्सी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो जो है वो मैं इसके नीचे रख दूँगा। उससे मुझे ये जो है वो मज़ीद झाड़ू वगैरह नहीं देना पड़ेगा इसके अंदर। आराम से ये बाहर निकाल ली और उसकी सफाई करके साफ़ करके इसको फिर से अंदर रख दिया। तो आप देख रहे होंगे, जब मैं जो झाड़ू लगा रहा था अंदर, झाड़ू से सफाई कर रहा था, तो ये हिल रहे थे। ये आपके सामने अभी भी इधर उधर जो है वो हिल रहे हैं। तो ये मैं इसलिए इनके अंदर रख रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं इसको ही आराम से बाहर निकालूँ और उसको साफ़ करके रख लूँ, ताकि ये ज़्यादा हिल जुल ना करें, हलचल ना मचाएँ। तो इस चीज़ से आपने फिर दोबारा से चीज़ें अंदर रख देनी है सारी। तो ये जो है वो बाजरा भी इनका पूरा कर देता हूँ, ताकि इनका जो है वो सब। अच्छा, मैं बाजरे में जो है ना ऑलरेडी एक ही दफ़ा जब मैं लेके आता हूँ तो उसी वक्त ही उसके अंदर ना ऑलिव ऑयल डाल के उसको मिक्स करके रख लेता हूँ, ताकि रोज़ रोज़ मुझे जो है वो इनको ऑयल ना डालना पड़े, एक ही दफ़ा बस डाल के रख दिया। तो ये इनका बाजरा आ गया, और चौक वगैरह और पानी भी इनका रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।